नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीत वर्ल्ड एजुकेशन पर। ये पार्ट 5 होने वाला है साइंस क्वेश्चंस का, और इससे पहले पार्ट 4 हो गए हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिए, क्योंकि वहां से आपके 400 क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे और इनका आप क्विक रिवीजन कर सकें। इसलिए वन लाइनर्स के तौर पर लिए गए हैं ताकि कम समय में आप अधिक से अधिक क्वेश्चन को कर सकें, और इस पूरी सीरीज के बाद आप विज्ञान के क्वेश्चन से बिल्कुल निश्चिंत हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, और आपके लिए एक जल्द ही मैराथन क्लास का नोटिफिकेशन भी मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जब पारा एक बर्तन में जमा या फिर रखा जाता है तब उसके पास नवचंद्रक होगा, यानी उसके पास कौन सा लेंस होता है। तो ये जो भाषा है ये भाषा जो पेपर में आई हुई है बिल्कुल वैसी की वैसी भाषा है, तो इसलिए इसमें टाइप पर ने बिल्कुल वैसा का वैसा टाइप कर दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं, अपन समझ लेंगे। जब पारा एक बर्तन में रखा जाता है तब उसके पास नवचंद्रक होगा, यानी उसके पास कौन सा लेंस होगा। तो आप ये क्वेश्चन आराम से समझ सकते हैं, तो उत्तल लेंस उसके पास होगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जल्दी जल्दी करते हैं क्वेश्चन को। निर्वात में यदि 3 वस्तु लोहा, कागज और पत्थर गिराया जाए तो पृथ्वी पर पहले कौन पहुंचेगा। तो तीनों वस्तुएं एक साथ आएंगी, क्योंकि जहां पर वायु नहीं होगी वहां पर भार आपका काम नहीं करेगा, भार वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। प्लाज्मोडियम से कौन सा रोग होता है। तो प्लाज्मोडियम से मलेरिया रोग होता है। क्रायोजेनिक इंजन प्रयुक्त होता है, तो क्रायोजेनिक इंजन रॉकेट में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट चलते हैं। सोडियम को किसमें रखकर संचित किया जाता है। तो सोडियम को मिट्टी के तेल में रखकर संचित किया जाता है। यदि ये ऐसा रखा रहता है तो इसमें क्या आग लगने का डर रहता है, और सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 होता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। मुंह मापनी, यानी जिसको आप महो भी बोल सकते हैं, का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है। तो खनिज की कठोरता मापने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो जो मोहस स्केल है उसका उपयोग खनिज की कठोरता मापने के लिए किया जाता है। बस आपको बहुत अच्छे से इनको सुनते रहना है, और 1 से 2 बार आप देख लेंगे तो आपको बिल्कुल बहुत अच्छे तरीके से याद ये हो जाएगा, और आप लास्ट तक देखेंगे आपको ये वैसे भी याद हो गए हैं। ठीक है, बहुत ही इजी और रेलवे में आए हुए क्वेश्चन है, इसी प्रकार के रेलवे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, एक जल को भारी जल कहा जाता है, क्योंकि भाई जब एक जल को भारी जल कहा जाता है जब वह खारा होता है, और खारा पानी फैन कभी नहीं बनाता। तो साबुन के साथ फैन नहीं बनाता, वह जल हमारा भारी जल होता है। नेक्स्ट चलते हैं। ब्रोमीन किस भर का तत्व है। तो हेलोजन का है। ठीक है, हेलोजन को मैंने आपको बता भी दिए थे कि ब्रोमीन, इसका परमाणु क्रमांक जल्दी से बताइए क्या हो जाएगा। तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 5 इसका परमाणु क्रमांक होता है। खून की कमी को कहते हैं, तो खून की कमी को एनीमिया कहते हैं। साबुन का बुलबुला किसके कारण रंगीन दिखाई देता है। तो व्यतिकरण के कारण साबुन का बुलबुला आपका रंगीन दिखाई देता है। ट्रांसफार्मर का उपयोग किसमें किया जाता है। तो एसी परिपथ में ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर मतलब जिसको आप डीपी बोलते हैं। स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है। तो क्रोमियम, आयरन और निकल स्टेनलेस स्टील में उपस्थित रहता है। मधुमेह किसके द्वारा संतुलित किया जाता है। तो मधुमेह इंसुलिन के द्वारा संतुलित किया जाता है। रेडियो का आविष्कार किसने किया था। तो जी मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया था। ठीक है, स्टील रबर से अधिक लचीला होता है, क्योंकि दबाव से तनाव का अनुपात अधिक होता है, इसलिए स्टील जो रहता है वह रबर से अधिक लचीला होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। कोणीय वेग की इकाई है। तो रेडियन पर सेकंड इसकी इकाई हो जाएगी। किसकी, कोणीय वेग की इकाई रेडियन पर सेकंड। आदर्श गैस समीकरण पीवी बराबर एनआरटी आपको याद होगा। जल अपघटन से कौन सा एमिनो अम्ल प्राप्त होता है। तो जल अपघटन से प्रोटीन रहता है, और जो एमिनो अम्ल है वह प्राप्त होता है। तो कौन सा, प्रोटीन अपन को प्राप्त होता है। अच्छा, और जो प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, वो भी एमिनो अम्ल होती है। कौन सी होती है, वो वह एमिनो अम्ल होती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। जल पृष्ठ पर लोहे के टुकड़े के न तैरने का कारण है, लोहा द्वारा विस्थापित जल का भार लोहे के भार से कम होता है। ये क्वेश्चन कर लिया था पिछले सेट में भी, ये रिपीट हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। एम्पियर माप खालिस्तान में इस्तेमाल किया जाता है। तो एम्पियर बिजली मापने में प्रयुक्त किया जाता है। हवा माध्यम की चुंबकीय प्रवृत्ति या ग्रहण सालिनी कितनी होती है। तो 0 इसकी होती है। ये भाषा थोड़ी कठिन है, क्योंकि ये एज इट इज एग्जाम में पूछी गई है, और वही क्वेश्चन यहाँ पर लिए गए हैं। सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है। तो C2H4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। सोडियम सक्सीनेट के विद्युत अपघटन से क्या प्राप्त होता है, C2H4 अपना प्राप्त होता है। डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न किया था। तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड ने सर्वप्रथम संपन्न क्या किया था, हृदय रोपण।
हृदय रोपण सर्वप्रथम इन्होंने ही किया था। नेक्स्ट चलते हैं, फेरिक ऑक्साइड कलिल को जमाने में निम्न में से कौन सा विद्युत अपघट्य सबसे कम सहायक है? तो K3FeCN6, K3FeCN6, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये जो क्वेश्चन पूछे गए ये ALP में पूछे गए क्वेश्चन है, इसलिए इनका लेवल थोड़ा टफ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको याद रखना है, ये आपको याद करना ही पड़ेंगे। और केमिस्ट्री एक ऐसी चीज है, इसमें आपको याद ही करना पड़ेंगे। अनुवांशिक उत्परिवर्तन किसमें होता है? तो DNA में अनुवांशिक उत्परिवर्तन होता है। थायोसल्फेट आयन जो है I2 से अपचयन करने पर प्राप्त होता है। थायोसल्फेट जो आयन है वह I2 से अपचयन करने पर प्राप्त होता है। तो क्या प्राप्त होता है? अपना SO4 प्राप्त होता है। नेक्स्ट चलते हैं, ज्योति तीव्रता यानी दीप्त तीव्रता या ल्यूमिनस इंटेंसिटी की इकाई क्या है? तो कैंडेला इसकी आपका राइट आंसर हो जाएगा। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का परिणाम है? तो ऊर्जा के संरक्षण का परिणाम है। प्रक्षेप का पथ होता है, तो परवलयाकार प्रक्षेप का पथ होता है। एथिल अल्कोहल पानी में अत्यंत घुलनशील है क्योंकि वह पानी के साथ बनाता है संवर्ग आबंध बनाता है। एथिल अल्कोहल पानी के साथ घुल जाता है क्योंकि वह पानी के साथ संवर्ग आबंध बनाता है। और यदि ऐसा नहीं होगा, जैसे आपने देखा होगा तेल पानी में कभी नहीं घुलता है, तो वह संवर्ग आबंध नहीं बनाता है, इसलिए तेल पानी में नहीं घुलता। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं, पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने 1932 में पॉजिट्रॉन की खोज की थी। सिलिकॉन के क्रिस्टल की आकृति होती है, तो सिलिकॉन के क्रिस्टल की जो आकृति होती है वह पिरामिडीय होती है। भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो भारत में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत है कोयला। मैथाइल ब्रोमाइड को जब पोटेशियम साइनाइड के अल्कोहल के साथ उबाला जाता है तो वह देता है डाई मैथाइल ईथर देता है। ठीक है, देखो ये अभिक्रिया है, आपको पैसे याद करना पड़ेंगी। और यदि आप यहां पर देख लेते हैं आई हुई अभिक्रियाएं आप यदि पढ़ लेते हैं तो आपका 70 से 80% चांस बन जाएगा कि आप उसको सही कर दें, नहीं तो ऐसे आप बिल्कुल भी सही नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए जो एग्जाम में आई है वह तो आपको याद रखना ही है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ एग्जाम टाइम पे इन क्वेश्चनों से आप 2 घंटे में पूरी साइंस का रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, अश्रु गैस है तो क्लोरो एसिटोफिनॉल यानी क्लोरोप्रीक्रीन भी इसको अपन बोलते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है क्लोरो एसिटोफिनॉल या फिर क्लोरोप्रीक्रीन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट चलते हैं, एल्डिहाइड एवं कीटोन में भेद करने के लिए उपयोग होने वाली अभिक्रिया है तो वुड्स अभिक्रिया ये हो जाएगी। कौन सी? वुड्स अभिक्रिया। एल्डिहाइड एवं कीटोन में भेद करने वाली अभिक्रिया कौन सी? वुड्स अभिक्रिया। ठीक है, फेलिंग विलयन है तो अमोनी एकल कॉप सल्फेट का विलयन फेलिंग विलयन है। ठीक है, वह प्रोटीन जो जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है तो वह कौन सा हो जाएगा? संयुग्मी प्रोटीन। संयुग्मी प्रोटीन जो होते हैं वह जल विश्लेषण पर केवल अल्फा एमिनो अम्ल देता है। नेक्स्ट चलते हैं, किसी परमाणु का परमाणु संख्या है तो किसी परमाणु की परमाणु संख्या क्या होती है? नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या। और नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या को यदि मिला दिया जाए तो वह क्या होता है? वह परमाणु बाहर रहता है। और इलेक्ट्रॉन नाभिक में नहीं रहता, वह कक्षाओं में चक्कर लगाता है, याद रखना है आपको। ऊष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? तो समय पर ये अध्ययन स्वतंत्र है। ऊष्मा गति का अध्ययन किस खंड पर स्वतंत्र है? तो क्या आंसर हो जाएगा? समय। मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कोण बनाती है कितनी? 18 डिग्री का ये कोण बनाती है। मुक्त रूप से लटकी हुई सुई भौगोलिक अक्ष के साथ कितने कोण बनाती है? 18 डिग्री का कोण बनाती है। बैक्टीरिया द्वारा फैलता है तो बैक्टीरिया द्वारा क्या फैलता है? टाइफाइड फैलता है, जिसको आप आंत बुखार भी बोलते हो। बैक्टीरिया द्वारा क्या फैलता है? टाइफाइड। नेक्स्ट चलते हैं, ये जो है नीशेट क्या होता है? तो एक अल्ट्रा मॉडर्न चुंबकीय टैप चैम्बर संगीत रिकॉर्ड करने के लिए, तो ये संगीत रिकॉर्ड करने के लिए एक टैप होता है नीसेट, आपको याद रखना है। पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार होता है तो पानी पर तैरती वस्तु का आभासी भार 0 होता है। कैसा होता है? 0 होता है। तड़ित की चमक उसकी गर्जन सुनाई देने से पहले देखने में आती है क्योंकि प्रकाश की गति ध्वनि की गति से अधिक होती है, इसलिए अपन को पहले प्रकाश और फिर बाद में ध्वनि सुनाई देती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं,
प्रकाश संश्लेषण में हरे पौधों द्वारा कौन सी गैस छोड़ी जाती है? तो ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। कौन सी गैस? ऑक्सीजन गैस छोड़ी जाती है। मधुमेह रोग प्रभावित करता है? तो मधुमेह रोग अग्नाशय को प्रभावित करता है। मधुमेह रोग किसको? अग्नाशय को प्रभावित करता है। और इसमें किसकी मात्रा? इंसुलिन की मात्रा घट जाती है या फिर बढ़ जाती है। ठीक है। तड़ित चालक की खोज खालिस्तान के द्वारा की गई थी? तो बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा तड़ित चालक की खोज की गई थी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है? तो लाइम सिलिका एल्यूमिना। लाइम सिलिका एल्यूमिना पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य तत्व है। और ये आपने देखा होगा, अपन ने कल ही सेट किया था, उसमें भी ये रिपीट हुआ था। तो एएलपी में भी ये रिपीट हुआ है, मतलब रिपीट होते हैं क्वेश्चन। फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो सोडियम थायोसल्फेट या हाइपो का प्रयोग फोटोग्राफी में फिक्सर के रूप में किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग क्या होता है? तो रेक्टिफायर जो आपका लगा रहता है, जो आपने देखी होगी आपकी झालर में एक डिब्बी लगी रहती है, तो एसी को डीसी में बदलने के लिए रेक्टिफायर का आप उपयोग करते हैं। जो मतलब मैं उसकी नहीं बोल रहा, जो आपकी जो छोटी वाली रहती है ना, जो एलईडी बल्ब वाली, उसमें ये लगी रहती है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। जब लोलक घड़ी की लंबाई चौगुनी कर दी जाती है तब उसकी समय अवधि दुगनी हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये अंडर रूट एल होता है, तो इसलिए जब इसमें से आप चौगुनी करेंगे तो वहां निकल कर कितना आएगा? 2 आ जाएगा, तो मतलब दुगनी हो जाएगी। मृग तृष्णा बनने का कारण क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन मृग तृष्णा बनने का कारण है। ठीक है। और आप मुझे बता देंगे कमेंट बॉक्स में कि मृग तृष्णा का दूसरा नाम क्या है। बहुत ही विख्यात नाम है और ये आपने सुना भी होगा, लेकिन मृग तृष्णा का नाम क्या है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है मुझे। ठीक है। पहला क्वेश्चन आपका ये हो जाता है। 4 रक्त समुदाय ए, एबी, वी, ओ, इनमें से कौन सा रक्त समुदाय सर्वदाता कहलाता है? तो ओ जो रहता है वह सर्वदाता कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। ब्लीचिंग पाउडर होता है? तो कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण ब्लीचिंग पाउडर होता है। ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है? कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड तथा बुझे हुए चूने का मिश्रण क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर होता है। कौन सी गैस का सर्वोच्च ऊष्मांक है? तो हाइड्रोजन गैस का सर्वोच्च ऊष्मांक होता है। कौन सी गैस का? हाइड्रोजन गैस का। और इसी को हम क्या बोलते हैं? भविष्य का ईंधन भी हम इसी को बोलते हैं। प्रकाश का रंग निश्चित किया जाता है उसके तरंगदैर्घ्य द्वारा। तो प्रकाश का रंग निश्चित किससे किया जाता है? उसके तरंगदैर्घ्य द्वारा। सूर्य में विद्यमान असीमित ऊर्जा का स्रोत क्या है? नाभिकीय संलयन। क्या है? नाभिकीय संलयन। कौन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है? तो नायलॉन। नायलॉन सबसे कम आग पकड़ने में प्रवृत्त है। एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस कहां से मिलता है? तो एक शाकाहारी को अपने शरीर के लिए आवश्यक फास्फोरस दूध से प्राप्त होता है। क्यों? क्योंकि शाकाहारी जो रहता है वह मांस वगैरह का सेवन नहीं करता है, इसलिए। मीथेन गैस बनता है? तो सोडियम एसीटेट और सोडा लाइम के साथ गर्म करने पर मीथेन गैस आपका बनता है। मीथेन गैस कब बनता है? सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ यदि आप गर्म करेंगे, सोडियम एसीटेट को सोडा लाइम के साथ यदि आप गर्म करेंगे तो मीथेन गैस बनती है। सॉर्स क्या है? तो विषाणु द्वारा फैलने वाली एक बीमारी क्या है? सॉर्स। विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी सॉर्स। एड्स नहीं फैलता है? तो बातचीत करने एवं छूने से एड्स नहीं फैलता है। मशरूम है? मशरूम क्या है? फंजाई, जिसको आप कवक बोलते हैं। तो मशरूम क्या है? एक कवक है। मशरूम क्या है? एक कवक है। जल में तैरते हिमखंड का आयतन होता है? तो जल में तैरते हिमखंड का आयतन कितना होता है? 1/9 होता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/9 हो जाएगा। और आप साइकोलॉजी में पढ़ेंगे तो कहीं कहीं पर ये 1/10 भी आपको देखने को मिलेगा। किसी तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहते हैं? तो वाष्पीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण। किसी तत्व की उसके क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? वाष्पीकरण कहलाती है। तत्वों और यौगिकों के अणुओं को किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? तो रासायनिक सूत्र द्वारा दर्शाया जा सकता है। जल का हिमांक है? तो जल का हिमांक कितना होता है? 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। और यदि सेल्सियस में आपसे बात करें तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है। और यदि आपसे ये पूछा जाता है कि जल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है, तो 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। रडार का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो रडार का उपयोग जहाजों, वायुयानों में
रास्ते को ढूंढने के लिए या मार्ग को निर्देश करने के लिए किया जाता है। तो रडार का उपयोग हम क्यों करते हैं? रास्ता को ढूंढने के लिए। ठीक है। शुष्क बर्फ किससे तैयार की जाती है? तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से शुष्क बर्फ आपकी तैयार की जाती है। किससे? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड से। चुंबकीय कंपास की सुई किस ओर इंगित करती है? तो चुंबकीय उत्तर या फिर चुंबकीय दक्षिण की ओर इंगित करती है। चुंबकीय कंपास की सुई चुंबकीय उत्तर या फिर चुंबकीय दक्षिण की ओर इंगित करती है। सर सीवी रमन को उनके खालिस्तान पर कार्य करने के लिए नोबेल मिला था। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के अध्ययन के लिए उनको नोबेल दिया गया था। सर सीवी रमन को प्रकाश के प्रकीर्णन के लिए नोबेल दिया गया था, याद रखना है। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। तो आवासी समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। दूध के खट्टा होने का कारण क्या है? तो दूध के खट्टा होने का कारण आपका बैक्टीरिया हो जाता है। वायु में कौन सी गैस की मात्रा अधिक होती है? तो वायु में नाइट्रोजन गैस की मात्रा आपकी अधिक होती है। सबसे अधिक तन्य तत्व है, तो सबसे अधिक तन्य तत्व कौन सा है? सोना, जिसका संकेत क्या होता है? जिसका संकेत आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। ठीक है, मैंने पिछली वाली वीडियो में ही बताया था। ठीक है, और आप इसकी मात्रा लिखेंगे कि कितने % होती है, और इसके बाद कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है। ठीक है, आप इसकी मात्रा मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख देंगे। कौन विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक है? तो विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी है। विद्युत धारा का सबसे अच्छा चालक क्या है? चांदी। हड्डी तथा सीमेंट में कौन सा तत्व समान रूप से पाया जाता है? तो कैल्शियम हड्डी तथा सीमेंट में समान रूप से पाया जाता है। कौन सा? कैल्शियम। जो आपके हड्डी में दर्द होता है तो वो किसकी? कैल्शियम की कमी के कारण होता है, जो आवाज आती है हड्डी से। घरेलू बिजली मीटर में विद्युत उपयोग की माप होती है, तो किसमें होती है? वाट में होती है। पारे का निम्नतम हिमांक होता है, तो -39 डिग्री सेल्सियस पारे का हिमांक होता है। यानी पारा जो जम जाएगा वह किस पर? -39 डिग्री सेल्सियस पर वह जमेगा। ठीक है। मानव शरीर में रक्त को साफ करने वाला कार्य कौन करता है? तो किडनी कार्य करती है। मानव शरीर में रक्त को साफ करने का कार्य कौन करती है? तो किडनी करती है। आपकी जो दोनों किडनी रहती हैं वह रक्त को साफ करने का कार्य करती हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। भोजन की ऊर्जा को मापा जाता है, तो भोजन की ऊर्जा को आप कैलोरी के रूप में मापते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी क्यों पक जाती हैं? तो ये क्वेश्चन ना इतनी बार रिपीट हुआ है, 5 सेट में से 5 में ये रिपीट हुआ है। तो प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी इसलिए पक जाती हैं क्योंकि जो हमारा पानी रहता है उसका क्वथनांक क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। जैसे यदि वो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा तो हम चाहेंगे भाई 150 पर उबले, मतलब 150 पर वाष्प बन के जाए। कितने पर? 150 पर। तो उसमें अपना खाना जल्दी पक जाएगा। और ऊंचाई पर वही 70 डिग्री सेल्सियस पर उबल जाएगा, तो उसमें खाना बनने में क्या देर लगेगी। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। एक फ्यूज तार का उपयोग खालिस्तान के लिए होता है, तो हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा प्रवाह के लिए। एक फ्यूज तार का उपयोग किस लिए होता है? हानि पहुंचाए बिना उच्च विद्युत धारा के प्रवाह के लिए। रेडियो कार्बन डेटिंग खालिस्तान की उम्र ज्ञात करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, तो जीवाश्मों की यह आंसर हो जाएगा। पित्त स्त्रावित होता है, तो लीवर इसका सही आंसर हो जाएगा। पित्त स्त्रावित किससे होता है? लीवर से। शरीर के भार का कितना प्रतिशत जल होता है? 65 से 80% शरीर के भार का जल होता है। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। और न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? चैडविक ने की थी। और इलेक्ट्रॉन की खोज आपसे पूछा जाता है तो किसने? रदरफोर्ड ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट चलते हैं। जब किसी वस्तु को धनावेशित किया जाता है तो वह क्या करता है? वह इलेक्ट्रॉन खो देता है। जब किसी वस्तु को आप धनावेशित करेंगे, उस पर धन आयन आ जाएगा, तो स्वाभाविक बात है उसके इलेक्ट्रॉन हैं वह उनको खो देगा। नेक्स्ट चलते हैं। जब किसी बंदूक से गोली दागी जाती है तो वह पीछे की ओर धक्का देती है, क्योंकि प्रतिक्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। अच्छा, शायद मैंने इसका इलेक्ट्रॉन का आंसर यदि रदरफोर्ड बोल दिया हो तो इसका आंसर रदरफोर्ड नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? आपको मालूम होगा थॉमसन। इसका आंसर क्या होगा? थॉमसन इसका आंसर होगा। हो सकता है मैंने बोल दिया हो। तो थॉमसन ने 19वीं शताब्दी लगभग 1897 में खोज की थी। हाँ, ये कंफर्म है। 1897 में खोज की थी। किसने की थी? सर जे थॉमसन ने की थी। वो हो सकता है मुझसे भूल गया हो। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। विटामिन ए सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है, तो विटामिन सबसे अधिक मात्रा में किसमें? गाजर में पाया जाता है। और विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए का यदि आप मुझे बता दें तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है?
ठीक है। और विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या है, ठीक है। विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। और विटामिन ए से रतौंधी रोग होता है और विटामिन ए का वैज्ञानिक नाम क्या होता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे। नेक्स्ट चलते हैं, पेट्रोलियम कहाँ पाया जाता है, तो अवसादी चट्टानों में पेट्रोलियम पाया जाता है। नाभिकीय संलयन को ताप नाभिकीय अभिक्रिया भी कहते हैं, क्योंकि संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। किसके, संलयन के लिए अत्यधिक उच्च तापमान की स्थितियों की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट चलते हैं, श्वेत रक्त कण कहलाता है, तो ल्यूकोसाइट्स श्वेत रक्त कण कहलाता है। क्या ल्यूकोसाइट्स एड्स किसके संक्रमण से होता है, तो वायरस विषाणु के संक्रमण से होता है। सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है, तो टेबल सॉल्ट सोडियम क्लोराइड को कहा जाता है। एंथ्रेक्स रोग किसमें पाया जाता है, तो भैंस गाय में एंथ्रेक्स रोग पाया जाता है। वुनसेन वर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बर्नौली के सिद्धांत पर कार्य करता है। वुरसेन वर्नर किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो बर्नौली के सिद्धांत पर यह कार्य करता है। शक्कर के घोल का तापमान बढ़ाने पर शक्कर की विलेयता बढ़ती है। शक्कर के घोल का तापमान यदि आप बढ़ाएंगे तो शक्कर की विलेयता बढ़ती है, स्वाभाविक बात है। भोजन का पाचन मुख्यतः किस अंग के द्वारा होता है, तो छोटी आंत के द्वारा होता है। निकट दृष्टि दोष का कारण क्या है, तो नेत्र गोलकों का दीर्घीकरण निकट दृष्टि दोष का कारण है। कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है, तो सिनकोना से कुनैन प्राप्त किया जाता है। शुष्क बर्फ किसे कहा जाता है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ कहा जाता है। तो उम्मीद करता हूं मैं सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और इसी प्रकार और आपके जो भी मन में क्वेश्चन आ रहे हैं वो आगे क्वेश्चन के माध्यम से सभी क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन ना लें। बस आपको इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेना है और आपकी प्ले लिस्ट में सेव कर रख लेना है, क्योंकि क्विक रिवीजन इन्हीं वीडियो से आपका होने वाला है। तो धन्यवाद, मिलेंगे जल्द ही नेक्स्ट वीडियो में। नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा और रेलवे से पहले मैं आपको 2000 क्वेश्चंस दे दूंगा। बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेनी है, मतलब रेलवे के एग्जाम से पहले, ठीक है, जो कि आपके ग्रुप डी में भी काम आएंगे और आपके एनटीपीसी के लिए भी काम आएंगे। आज जो क्वेश्चन अपन ने डिस्कस किए हैं वह एएलपी के क्वेश्चन है। इनमें थोड़ी भाषा को लेकर इधर उधर हो सकता है, क्योंकि जैसी भाषा है हमने एज इट इज वैसा का वैसा लेने का प्रयास किया है, ताकि आपको बता सकें कि किस प्रकार ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। धन्यवाद।